गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह आपको आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड का रिवीजन करा रहा था जिसमें एपी सीरीज चल रही थी। तो देखिए एपी सीरीज का क्या क्वेश्चन है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स, थ्री नंबर एपी में है और उसका सम 12 है। द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो लेट द थ्री नंबर्स क्या होते हैं, आर ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ये तीन नंबर है, तो इन तीनों का सम ए माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल टू 12। तो डी से डी कैंसिल, तो 3a इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 अपॉन 3, ए इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। तो देखिए तो जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे। नाउ numbers are 4 minus d, 4, 4 plus d। अब देखिए इन तीनों के स्क्वायर्स का सम 288 है, स्क्वायर्स नहीं क्यूब। तो 4 माइनस डी क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का क्यूब इक्वल टू 288। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्यूब ओपन करेंगे, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस ये माइनस है तो माइनस का डी क्यूब आएगा, माइनस 3ad। तो 3 4 जा 12, 3 4 12d एंड 4 माइनस डी। ठीक है, तो ये 64 इसका क्यूब और इसका भी क्यूब ओपन करेंगे, 64 प्लस डी क्यूब प्लस 4d 4 प्लस डी इक्वल टू 288। तो देखिए डी क्यूब से तो ये डी क्यूब कैंसिल हो गया, 64 तीन टाइम्स लिखा हुआ है तो ऐड करिए, तो 3 4 जा 12, 192। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48 डी माइनस माइनस प्लस 12 डी स्क्वायर। यहां से ये मिस्टेक कर दिया है, ये 4d नहीं होगा और 12d होगा, सही कीजिए। 12 4 जा 48 डी प्लस 12 डी, 12 का मल्टीप्लाई 12 डी स्क्वायर इक्वल टू 288। तो देखिए 12 डी स्क्वायर प्लस का 48 माइनस का 48, ये इससे कैंसिल। देखिए 12 डी स्क्वायर 12 डी स्क्वायर तो 24d हो गया। ओके, 288 माइनस 192, तो ये जो रिमेनिंग बचा 6, यहाँ 9। तो देखिए क्या आता है, 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 96, डी स्क्वायर इक्वल टू 96 अपॉन 24, 24 4 जा दिस 4, डी स्क्वायर इक्वल टू 4। व्हेन वी रिमूव स्क्वायर देन वी यूज स्क्वायर रूट, तो डी इक्वल टू अंडर रूट 4, इट्स मीन्स प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 आ गया, तो प्लस माइनस 2 आ गया। एक बार जो हमारे तीन वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, टेक इन पॉजिटिव साइन लेंगे,
तो देखिए a माइनस डी, a की वैल्यू 4 प्लस 2 4, ये माइनस 2 है तो माइनस 2 4 4 प्लस 2 2 4 6, जब माइनस साइन लेंगे तो यही साइन 4 6 2 हो जाएगा ये, तो यही हमारे आंसर हो गए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2016 में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन में पूछा गया है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब इस सीरीज में जो सबसे बीच में जो टर्म आएगा वो हमको बताना है। बीच में कैसे, अगर हमारी कोई सीरीज है 2 4 6 8 10, तो इसमें बीच में नंबर कौन सा है, ये, तो हमको ठीक जस्ट मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सीरीज दी हुई है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो a इक्वल टू 2 1 3, d इक्वल टू 2 0 5 माइनस 2 1 3, तो क्या आएगा 5 6 8, तो d की वैल्यू 8, हमको n नहीं पता, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 37 2 1 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस 8। तो देखिए ट्रांसफर करेंगे 2 1 3 प्लस 37 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 8, तो देखिए माइनस करेंगे 2 1 3 में से 37 6, और यहाँ 0 7 176, वो भी माइनस का 176 n माइनस 1 इंटू माइनस 8, तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 176 अपॉन माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, n माइनस 1 इक्वल टू 22, n इक्वल टू 23। बेटा ये हमारा ऑड है, तो मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज, मिडिल टर्म ऑफ सीरीज क्या होगा बेटा, 23 प्लस 1 अपॉन 2, इसका मतलब 24 अपॉन 2 th टर्म, तो 12th टर्म आएगा, तो 12th टर्म फाइंड आउट करना है, तो 12th t12 इक्वल टू a की वैल्यू 213 प्लस n माइनस 1 11 इंटू माइनस 8, तो देखिए 213 माइनस 88, तो माइनस कर दीजिए 5, ये 5 यहाँ 0, तो 20 में से 8 125, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ ए बी। देखिए और आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे इसको कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है 0 इस दी हुई सीरीज का टर्म है या नहीं है, अगर है तो वो किस नंबर पर आएगा, यानी कि उसका फाइंड द n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए a इक्वल टू 40, d इक्वल टू 37 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 3, एंड अब n निकाल लेंगे और tn इक्वल टू मान लेते हैं 0, अगर 0 आएगा तो ठीक है, तो 0 इक्वल टू 40 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 40 इक्वल टू n माइनस 1
-3, तो n - 1 इक्वल टू -40 अपॉन -3, इसका मतलब 40 अपॉन 3, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 40 अपॉन 3 प्लस 1, इसका मतलब 43 अपॉन 3, तो हेंस 0 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन सीरीज। तो ये जो हमारा टर्म है, इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है। क्या है? कोई भी इस सीरीज का जीरो टर्म नहीं है, जीरो इस सीरीज में कहीं आएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो इसका आंसर नॉट होगा। क्यों? अगर क्यों नहीं है? क्योंकि जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आया है, कंप्लीट नंबर आना चाहिए था, जैसे 5 6 7 8 9 कुछ भी नंबर। ये फ्रैक्शन में n की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए ये गलत है। ओके, गलत नहीं कहने का मतलब ये इस सीरीज का टर्म है ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको रिवीजन जरूर कीजिए इस टाइप के। देखिए क्वेश्चन दिया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th टर्म ऑफ एपी इज 1/9। किसी सीरीज, हमको सीरीज नहीं दी, हमको उसका डायरेक्ट 7th टर्म दिया है 1/9 और 9th टर्म 1/7। तो हमको इसका 63rd टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए तो 7th टर्म, तो t7 इक्वल टू 1/9। तो सबसे पहले जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? लेट द फर्स्ट टर्म, ये तो आप सभी लिख सकते हैं, इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। तो t7 इक्वल टू 1/9, इसका मतलब a प्लस 6d इक्वल टू 1/9, एंड ये इक्वेशन फर्स्ट, और t9 इक्वल टू 1/7, इट्स मीन a प्लस 8d इक्वल टू 1/7, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन सॉल्व, इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए मिस्टेक थी, उसके कारण t7 1/9 और t9 इक्वल टू 1/7। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a प्लस 8d इक्वल टू 1/7, a प्लस 6d इक्वल टू 1/9। सॉल्व करेंगे, माइनस 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 से ये कैंसिल, तो 2d इक्वल टू 1/7 माइनस 1/9, तो ये 63, 9 माइनस 7, तो 2/63, 2 से ये 2 कैंसिल, तो d की वैल्यू बेटा क्या आ गई? d इक्वल टू 1/63। डी की वैल्यू दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करेंगे, a प्लस 6 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/9। तो देखिए a इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63, तो 63, 9 7 जा, तो ये 7 आएगा, ये 6, 1/63, तो a की वैल्यू 1/63 हो गई। यहाँ पर a की वैल्यू 63। अब हमको क्या निकालना है? a की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। तो देखिए d 63, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1/63 प्लस 62 अपॉन का मतलब 63 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 1/63, 1/63। तो देखिए 1/63
प्लस 62/63, इसका मतलब 63/63 नहीं समझ में आया तो देखिए 62 + 1, ये 63/63 = 1। ये हमारा आंसर हो गया T63। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये 2015 में ऑलरेडी आ चुका है, 14 में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये हमको एपी सीरीज दी हुई है A7 B23 एंड C। अगर ये एपी में है तो आप जानते ही हैं ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है। तो हमको ABC की वैल्यू पता करनी और हमको पता है अगर ये सीरीज ABC में है तो इसमें जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस ईच टर्म के बीच में सेम होगा। ईच टर्म मतलब 7 - A = B - 7, ओके, एंड 23 - B = C - 23। तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा देखिए, थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंस तो सेम होगा लेकिन हमें डी की वैल्यू नहीं पता। A1 क्या है हमारा, A है, एंड A2 क्या है, 7 है, ओके। अब मान के चले यहाँ 2 टर्म्स हैं, कितने हैं, 2 टर्म्स, तो T2 7, तो इसका मतलब क्या, A + 2 - 1 2 - 1 A = 2 - 1 D = 7, A + D = 7। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। इसी तरीके से ये फोर्थ टर्म T4 कितना दिया हुआ है बेटा, 23, तो A + 3D = 23, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को सॉल्व कर लीजिए। A + 3D = 23 एंड A + D = 7, तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, 2D = तो 16, तो D = क्या होगा बेटा, 16/2 = 8, तो D की वैल्यू 8 हो जाने पर अब हम सभी वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो देखिए 7 - A = क्या होगा, D होगा, D की वैल्यू 8, तो A = 7 - 8, तो A की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1। इसी तरीके से B - 7 = D, यानी कि 8 होगा, तो B = 7 + 8 = 15, B की भी वैल्यू आ गई, ये A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू 15 आ गई। इसी तरीके से C के लिए C - 23 = 8, C = 23 + 8 31, C की वैल्यू 31 आ गई बेटा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका लेवल थोड़ा अच्छा है, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और जहाँ तक है ये इतना हार्ड नहीं पूछेंगे, बाई चांस पूछ भी सकते हैं, और ये हमारा 2016 में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए मैं और करा रहा हूँ। तो देखो पी टर्म क्या है, TP = A है, TQ थोड़ा छोटा छोटा भी लिखूंगा क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, और TRC है। तो A = P - 1 गलत, A =
इसको मैं कैपिटल ए लिखूंगा प्लस पी माइनस वन इंटू डी, बी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, एंड सी इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन नंबर थ्री। अब ए बी सी की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी। इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ए की वैल्यू तो Q माइनस आर, ए की वैल्यू जो है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इसी तरीके से बी की वैल्यू आर माइनस पी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, एंड पी माइनस क्यू, सी की वैल्यू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई हम इस टर्म में करेंगे और इस टर्म में भी करेंगे। तो देखिए Q माइनस आर ए प्लस Q माइनस आर पी माइनस वन इंटू डी, इसी तरीके से आर माइनस पी ए प्लस आर माइनस पी क्यू माइनस वन इंटू डी, और इसको पी माइनस क्यू ए प्लस पी माइनस क्यू आर माइनस वन इंटू डी इक्वल 0। ये हो गया। देखिए अब ए वाले टर्म्स हम उठाते हैं, यहां से ए वाले टर्म्स, यहां से मैं ए कॉमन ले लेता हूं। क्या लेता हूं? ए कॉमन। जब ए कॉमन लिया तो देखिए ए कॉमन लूंगा तो Q माइनस आर प्लस आर माइनस पी, और यहां से प्लस P माइनस क्यू प्लस, और इन टर्म में से मैं डी कॉमन ले लेता हूं, यहाँ कैपिटल डी लिख देता हूं। तो देखिए Q माइनस आर पी माइनस वन, और यहाँ से प्लस आर माइनस पी क्यू माइनस वन, और प्लस पी माइनस क्यू आर माइनस वन, और ये ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, तो A इंटू 0। इसी तरीके से जब मैं इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो ये भी मेरा 0 ही आएगा। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट आपने कर दिया, तो आप खुद करके देखिए। खुद करके देखेंगे तो देखिए मैं कुछ टर्म्स आपको करके दिखा देता हूं। QP माइनस QP माइनस Q माइनस RP प्लस R, यहां से RQ माइनस R माइनस PQ प्लस P, और PR माइनस P माइनस QR प्लस Q। तो देखिए PQ QP है, QP 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 नहीं दिख रहा। रुकिए, देखिए छोड़िए अभी इस टर्म को। इस Q से ये वाला टर्म Q कैंसिल,
ठीक है। पी आर माइनस आर पी प्लस आर, देखिए आर से आर कैंसिल और पी से ये पी कैंसिल। अब क्यू आर वाला टर्म देखिए, क्यू आर, देखिए क्यू आर से ये वाला क्यू आर टर्म, पी आर, पी आर से पी आर टर्म। अब एक टर्म ये बचा है, ठीक है, पी आर 2 टाइम्स लिख दिया क्या? हाँ, तो कोई टर्म एक मिस्टेक कर दिया है, क्यू पी, तो ये भी आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई कर लेना, हो सकता है कहीं ऊपर से कॉपी पेस्ट करने में मिस्टेक हो गई हो, और क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिवीजन कीजिए साथ के साथ। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस बार आने के बहुत चांस है इस टाइप का। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में कहा गया है पी टर्म किसी के पी का क्यू है, तो लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा टी पी इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये काम आप खुद कीजिए। एंड टी क्यू इक्वल टू पी, तो देखिए ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से ये ए प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, और ए क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी, माइनस माइनस माइनस, इससे तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से मैंने डी कॉमन लिया, डी कॉमन लेने पर पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू क्यू माइनस पी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, तो इससे ये कैंसिल। तो डी पी माइनस क्यू इक्वल टू पी, अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस तो प्लस क्यू, नहीं ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस पी माइनस क्यू, तो डी इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो ये वन टाइम माइनस वन टाइम्स, तो डी की वैल्यू बेटा माइनस वन आ रही। डी की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो ए इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू वन अपॉन माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन इक्वल टू क्यू, ए इक्वल टू माइनस कर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस पी माइनस माइनस वन प्लस वन इक्वल टू क्यू। ए की जो वैल्यू आई बेटा, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस वन, ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस वन, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू माइनस वन, तो p प्लस क्यू माइनस वन, यहाँ से माइनस एन प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, तो p प्लस क्यू माइनस एन, ये हमारी टी एन की वैल्यू आ गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, आप इसी तरीके से उसको सॉल्व कीजिएगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जरूर कीजिए। ओके, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, वो मैं और करा देता हूं, और आज ये आपका एपी का पार्ट बिल्कुल खत्म हो। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप जरूर कीजिए। इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, और अगर मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन सभी छूटा हुआ है
कराने के लिए, तो मैं उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। mth टर्म इज 1/n, तो आप खुद ही लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस D, देन Tm इक्वल टू 1/m। इसका मतलब A प्लस m माइनस 1 इक्वल इंटू D इक्वल टू 1/n, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से Tn इक्वल टू 1/m, इसका मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/m, ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। A प्लस m माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/n, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/m। तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, D यहाँ से कॉमन लेंगे, तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, और यहाँ से 1/n माइनस 1/m, तो ये हो जाएगा हमारा mn, और ये m माइनस n, माइनस से माइनस 1 कैंसिल, तो D इक्वल टू D m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, तो D इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, तो 1/mn। D की वैल्यू 1/mn आने के बाद हम क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A की वैल्यू इसमें लगा दीजिए, इक्वेशन सेकंड में पुट A इक्वल टू 1/mn, A नहीं D, तो A प्लस n माइनस 1 1/mn 1/m, तो A इक्वल टू 1/m माइनस mn n माइनस 1। तो देखिए mn, m से n, और ये माइनस n प्लस 1, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस n प्लस 1, यहाँ से ये, तो A की भी वैल्यू क्या आ गई 1/mn। तो हमको mth टर्म निकालना है Tmn, तो A प्लस mn माइनस 1 इंटू D, A की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1/1/mn, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखिए 1/mn प्लस mn माइनस 1/mn, एलसीएम लेंगे, mn 1 प्लस mn माइनस 1, माइनस से ये कैंसिल, क्या बचा mn, ये हमारा 1, ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, और देखता हूँ क्वेश्चन। ये RD शर्मा से जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ वही। एक क्वेश्चन और जहां तक है वो मुझे दिखा नहीं है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आने के चांसेस है। ये 2015 में ऑलरेडी आ चुका है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP A एंड कॉमन डिफरेंस D, वो तो है ही, तो Tm इक्वल टू 1/n, तो A प्लस m माइनस 1
into d equal to 1 upon n, equation number 1, and tn equal to 1 upon m, a plus n minus 1 into d equal to 1 upon m, equation number 2. तो इक्वेशन माइनस कीजिए, सॉल्व कीजिए, इसमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू 1 अपॉन n एंड a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 1 अपॉन m। माइनस करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, तो d कॉमन लेंगे, m माइनस n प्लस 1 और यहाँ से 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, तो इसका मतलब m माइनस n, तो माइनस से माइनस प्लस कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m माइनस n अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन एम एन, तो d की वैल्यू 1 अपॉन एम एन, 1 अपॉन एम एन, तो 1 अपॉन एम एन हो गई। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू इस किसी भी इक्वेशन में रखिए, a इक्वल टू m माइनस 1, d की वैल्यू 1 अपॉन एम एन इक्वल टू 1 अपॉन एन, a इक्वल टू a प्लस, इस पूरे टर्म को हम उधर टर्म ट्रांसफर करेंगे, 1 अपॉन एन माइनस m माइनस 1 एम एन, एलसीएम एम एन आएगा, एम एन, तो 1 माइनस m प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ किया, एलसीएम एम एन आया और एन का डिवाइड करेंगे m और माइनस m प्लस 1, तो m से m कैंसिल, तो a की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 1 अपॉन एम एन, तो a की भी वैल्यू एम एन एंड d की भी वैल्यू एम एन। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, द सम ऑफ एम एन एथ टर्म, तो s एम एन, तो इसका मतलब एम एन अपॉन 2 इक्वल टू 2a, a की वैल्यू 2 इंटू एम एन प्लस एम एन माइनस 1, डी की वैल्यू 1 अपॉन एम एन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम एन इंटू 2 अपॉन 2 एम एन, तो इससे तो ये पूरा कैंसिल, प्लस एम एन माइनस 1, एम एन का इधर एम एन अपॉन एम एन इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, एम एन माइनस 1 अपॉन 2, इसका मतलब 1 अपॉन 2 एम एन माइनस 1, यही हमको प्रूफ करना था। माइनस वन आ रहा है, यहाँ प्लस 1 है, ये कुछ मिस्टेक है या क्वेश्चन से ही मैंने मिस्टेक उतारा है। कुछ नहीं सही है, तो देखिए क्या मिस्टेक कर दी है हमने। ये जो मिस्टेक है, यहाँ ये तो 1 आया और ये आया एम एन माइनस 1 अपॉन 2, तो एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस एम एन माइनस 1, तो एस एम एन इक्वल टू एम एन माइनस 1, ये 2 में से बन गया अब 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एम एन प्लस 1। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और बेटा रिवीजन करते रहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे 9027609054 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका हर संभव सहायता की जाएगी और आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा जिससे आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। ओके, तो आज यहीं तक, थैंक यू।